हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। ओके, चलिए हम फिर से आए हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है RRCNR यानी कि नॉर्दर्न रेलवे, है ना। अभी मैंने आपको बताया था एक नोटिफिकेशन RRCSER का, यानी कि साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, जो कोलकाता साइड का था। ये नॉर्दर्न रेलवे का है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे यानी कि दिल्ली, ठीक है। तो जो भी दिल्ली साइड में इंटरेस्टेड है, नॉर्दर्न रेलवे में इंटरेस्टेड है, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे अपेरेंटिस पोजीशंस के लिए, कि टोटल पोस्ट क्या है हमारे इस अपेरेंटिस जॉब के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है, प्लस क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ना, और एप्लीकेशन फीस क्या एप्लीकेशन फीस है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है ये आपका 18 नवंबर 2025 को आ गया था ऑलरेडी, मतलब 18 तारीख को आ चुका था ये नोटिफिकेशन। बट इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कब से है, 25 नवंबर 2025 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। देन आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, जो अप्लाई कर सकते हो आप लोग ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 24 दिसंबर, यानी कि एक महीने तक, 1 मंथ तक जो है इस फॉर्म की लिंक आपके लिए खुली रहेंगी, ठीक है। देन फी पेमेंट लास्ट डेट की बात करें, और फी पेमेंट के लास्ट डेट की बात करें तो वो भी क्या है, 24 दिसंबर। करेक्शन डेट अभी गिवन नहीं है, वो एज पर शेड्यूल आपको मिल जाएगी। एडमिट कार्ड भी की भी डेट अभी गिवन नहीं है, ना इवन एग्जाम डेट भी गिवन नहीं है, ना रिजल्ट डेट। तो ये चारों डेट्स जो हैं वो गिवन नहीं है, और जैसे ही नोटिफाई होंगी या शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पता चलेंगी मुझे, मैं वैसे ही आपको अपडेट कर दूंगी। हमारे छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप हमारा इंस्टा चैनल _नॉलेज फ्लो ज्वाइन कर सकते हो। सो आपको डेली के अपडेट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे न्यूज ऑफ द डे भी मिलते हैं आपको, टॉप 10 न्यूज मिलते हैं, ठीक है, ग्लोबल न्यूज, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आपको हेडलाइंस ऑफ द हिंदू की भी, जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसकी हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइंस, आई नो कि हेडलाइंस तो सब पढ़ लेंगे, बट जो एग्जाम में आना इम्पोर्टेंट है उसकी हम हेडलाइंस उसमें देते हैं, जो द हिंदू में, ठीक है। और द हिंदू एक ऐसा पेपर है जो सब चीज़ों को कवर करता है, और जो सब लोग रिकमेंड करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। सो आप इन अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है _नॉलेज फ्लो, उसको फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात करें तो द जनरल OBC EWS की एप्लीकेशन फीस जो है वो है 100 रुपीज। SC ST EBC की फीमेल और ट्रांसजेंडर की कोई भी फीस नहीं है, ओके। आप ये फीस अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन मोड है। अभी तक के जो हमने फॉर्म देखे थे IBMTS का, होमगार्ड का, उनमें ऑफलाइन का भी एक ऑप्शन था, ई चालान, है ना। बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एज लिमिट अगर हम देखें तो इसकी एज लिमिट जो है वो सितंबर के मंथ तक की देखी जाएगी, 16 सितंबर 2025 तक की, ठीक है। अगर 16 सितंबर से पहले आप 15 साल के हो गए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर उसके बाद हुए हो तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम एज अगर आपकी है 24 ईयर्स है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल पोस्ट इसकी जो है वो है 4116, ठीक। देन नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी की बात, तो वैकेंसी तो ऑलरेडी मैंने बता दी कि 4116 है, ठीक है, पोस्ट इसकी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो आपके पास 10th का एग्जाम, मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और जो कि आपका 50% होना चाहिए उसमें। अगर 50% से कम है तो आप नहीं फिल कर पाओगे, 50% या 50% से ज़्यादा है तो फिल कर लोगे। साथ ही साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रिलेवेंट ट्रेड, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट जो भी एलिजिबिलिटी है, मतलब 10th के बराबर कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है जो आप लगा सकते हो, तो वो होनी चाहिए। बट वो कहाँ की उसकी मान्यता होनी चाहिए, उसकी मान्यता इंडिया की ही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम अपेरेंटिस की सैलरी की बात करें
तो 7 के मिनिमम है स्टार्टिंग सैलरी और 10 के मैक्सिमम। ये आपको इन हैंड्स स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, ठीक है। कोई भी अलाउंसेस एंड और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। अब हम अपेरेंट टेंस के अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो देखो, पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप रहते हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है। जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। कोई हेडेक वाला इसमें काम नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।